गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सिल्क रोड हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। थ्रू आउट एनसीईआरटी से पढ़ा पाना तो ऑनलाइन क्लास में मुश्किल होगा। समरी देख लो आप एक बार इस चैप्टर की। द लेसन सिल्क रोड इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग मैंने आपको क्लास में भी बताया था ट्रेवलॉग क्या होता है। जो आपके ट्रैवल से रिलेटेड, कोई भी यात्रा से रिलेटेड कोई बुक लिखी जाती है, दैट इज़ ट्रेवलॉग। डिस्क्राइब्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज जर्नी। इट डिस्क्राइब्स बस कंप्लीट जर्नी बहुत लंबी रही होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ ऑथर घूमने गया था, लेकिन जो यहाँ पे जो पोर्शन दिखा रखा है वो लद्दाख में जो बुद्ध के जो एक कौरा जो परफॉर्म किया जाता है उससे रिलेटेड, कौरा परफॉर्मेंस को रिलेटेड जो उसकी जर्नी रही उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। जर्नी फ्रॉम द रावू, अ स्मॉल माउंटेन विलेज, टू डार्चन एट द फुट ऑफ द माउंट कैलाश, लामू गिव्स अ फेयरवेल प्रेजेंट टू द ऑथर। लामू ने एक फेयरवेल प्रेजेंट देती है, ये हमने पढ़ लिया था। अ लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट वॉर्न बाय मैन, ठीक है, इंसानों के द्वारा पहना जाने वाला एक लॉन्ग स्किन कोट था, लेकिन वो बना हुआ शिप स्किन का था। द ऑथर लेफ्ट रावू इन द कंपनी ऑफ डैनियल एंड सेटन। डैनियल और सेटन की कंपनी में उन्होंने रावू जगह उसको छोड़ दिया, वहाँ से वो निकल गए अपनी यात्रा पे। सेटन न्यू अ शॉर्टकट, सेटन को एक शॉर्टकट पता था। ही सेड द जर्नी वुड बी स्मूथ इफ़ देयर वॉज नो स्नो। अगर बर्फ़ नहीं हुई तो जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स रावू दे टुक अ शॉर्ट थ्रो कट। उनको इसने शॉर्टकट एक रास्ता लिया वहाँ से जो रोलिंग हिल्स की तरफ से था, और वो जल्दी पहुँचाना चाहता था ऑथर को, बट प्रॉब्लम रास्ते में बहुत सारी आती हैं। ऑन द वे दे सॉ अ फ्यू गेजल्स एंड अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस। कुछ हिरन उन्होंने देखे, कुछ वहाँ पे वाइल्ड एसेस उन्हें देखने को मिले वहाँ पे। Passing by the hills, they could see that the lonely Drogpas tending their flocks, जो वहाँ पे ड्रॉगबा शेपर्ड्स थे, उन्होंने अपने वहाँ टेंट्स लगाए हुए थे। Men and women would pass there, would pause and stare at their car. लोग रुकते थे वहाँ पे, मैन और women रुक कर उनकी गाड़ी को देखती थी। Occasionally waving as they passed by, और कभी कभार उनके सामने आ जाते थे वो, जब भी थोड़े बहुत भेड़ बकरियाँ होती हैं उनके साथ, और उनके साथ कोई ना कोई शेपर्ड भी होता है, तो गाड़ी के सामने आ जाते हैं। पासिंग बाय द नोमैड टेंट्स सॉ द तिब्बतियन मिस्टीफ हु वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन एज दे नियर्ड थ्रेटन barked furiously, were fearless, would chase the car for some distance, they would go back। जो इसने तिब्बतियन मिस्टीफ के बारे में जो बताया है कि जो नॉमेड्स के जो टेंट लगे हुए थे, जो बिल्कुल वहाँ पे जो लोग ऐसे थे, जो नॉमेड्स होते हैं जो आदिवासियों की तरह रहते हैं, ठीक है, एक जगह ठीक कर नहीं रह सकते, बंजारों की तरह होते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो वो उनके पास तिब्बतियन मिस्टीफ डॉग उन्होंने उनका डोमेस्टिक एनिमल था। हु वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, जो एकदम से बिल्कुल एक्शन में आ जाता था दौड़ते हुए। दे नियर्ड, जब भी वो उनके टेंट्स के पास आता है, नियर्ड द टेंट, ये एक अलग अलग वर्ड है जो इसमें मिक्स हो गया है। दे नियर्ड द टेंट्स, टेंट के जब भी पास आती गाड़ी तो उनको लगता कि ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो जो तिब्बतियन मिस्टीफ डॉग था ये बिल्कुल उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। बाघ फियरसली, बहुत गुस्से से वो भौंकते हैं उनके ऊपर, एंड फियरलेस होते हैं बिल्कुल, विदाउट एनी फियर। वुड चेज द कार फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूर तक कार के पीछे पीछे भागते हैं। देन वुड गो बैक, उसके बाद वापस चले जाते हैं जब तक उन्हें लगता है कि उन्हें हार्म नहीं करने आए। एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल द रोड बिकेम बम्पियर, मतलब रोड पे बहुत सारे रोड़े थे, ऊंचा नीचा रोड था। आईसी टॉप लेयर ऑफ द स्नो वॉज डेंजरस, जो आईसी टॉप लेयर थी स्नो की, बहुत ही चिकनी हो जाती है, वो बहुत डेंजरस थी। द कार कुड स्लिप ऑफ द रोड, शोज़ कॉन्टिन्यू ब्लॉकिंग देयर वे। कहते ऐसा लग रहा था कि जो रास्ता है उनका बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, कार स्लिप कर सकती है, उनका रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा है बर्फ़ की वजह से। When they reached the 5515 meters above the sea level, atmospheric pressure became very low। वहाँ पे ऊपर हवा कम होती है, तो हवा कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काफ़ी लो हो जाता है। सेटन ओपन द लिड ऑफ द पेट्रोल टैंक, उसको खोल देता है पेट्रोल टैंक के जो ढक्कन को। रिलीज़ द एवेपोरेटेड फ्यूल, क्योंकि एक्सपेंशन हो जाती है फ्यूल एक्सपेंशन को, वो ढक्कन खोल के उसको कम करने की कोशिश करता है। ऑथर एक्सपीरियंस्ड सीवियर हेडेक, उसे बहुत तेज़ हेडेक हो जाता है क्योंकि हाइट पे चढ़ने के बाद कान भी बंद हो जाते हैं और उसके सर में दर्द हो जाता है। बाय लेट आफ्टरनून
रीच द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, दोपहर में वो हॉर टाउन में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रिम अंधेरा वहाँ होता है। मिजरेबल प्लेस होता है फॉर द शोर्स ऑफ द लेक ऑफ शोर्स ऑफ द लेक मानसरोवर लेक के आसपास के एरियाज़ में बिल्कुल ही मिजरेबल प्लेस, मतलब बहुत पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे ऐसा एरिया हो गया था वो अब मतलब ब्यूटीफुल नहीं रहा, मिजरेबल हो गया। नो वेजिटेशन, कोई वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, जस्ट डस्ट एंड रॉक। मानसरोवर सोर्स ऑफ द 4 मेन Indian rivers, that is Indus, Ganges and Satluj and Brahmaputra. Hor was a grim and miserable place. Hor अच्छी जगह नहीं थी, बिल्कुल miserable place था. There was reached the guest house in the Darchan by 10:30 p.m. 10:30 p.m. के आसपास वो डार्चन में पहुँचते हैं। Author had a very troubled night there, वो सो नहीं पाता रात को, since blocked तो उसकी साइनस की वजह से, साइनस इज़ अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, साइनस की वजह से उसकी जो नॉस्ट्रल्स हैं वो ब्लॉक हो गई थी। नाउ ही इज़ नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, नॉट एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन, फाउंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। नेक्स्ट डे सेटन टुक हिम टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज, उसे लेके जाता है वहाँ पे। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इट वॉज कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, गेव हिम सम मेडिसिन, स्लेप्ट वेल दैट नाइट। उस दिन दवाई लेके वो बहुत आराम से सोता है, उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक हॉर एंड डार्चन was dusty heap of refuse seen all around, ढेर लगे होते हैं वहाँ पे, बिल्कुल जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट है, कूड़ा है, उसके डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। नॉट मैनी शॉप्स देयर, ज़्यादा दुकानें नहीं हैं। अपीयर टू बी स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे। ऑथर फेल्ट लोनली एज नो पिलग्रिम्स कुड बी सीन, क्योंकि वहाँ कोई पिलग्रिम्स नहीं नज़र आते, इसलिए वहाँ पे क्या है ज़्यादा यात्री नहीं है वहाँ पे, और बिल्कुल लोनली सा प्लेस है। हैड रीच देयर वेरी अर्ली इन द सीज़न, कहते हैं उसे लग रहा था कि अब यहाँ पे कोई यात्री जो तीर्थ यात्री नहीं है, और वो अकेला वहाँ पहुँच गया है। तो उसको लगता है एक्चुअल टाइम बिल्कुल उसे लगता है कि ये सही टाइम जल्दी आ गया। जो एक्चुअल टाइम होता है कोरा परफॉर्मेंस का, वो अभी नहीं है। Then his meeting with the Norbu is one of the important character of the story, जिसमें जैसे ऑथर है वैसे ही नॉर्बू भी वहाँ पे कोरा परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है। ऑथर वांटेड टू रीच द माउंट कैलाश टू डू कोरा बट डिड नॉट वांटेड टू डू इट अलोन, अकेला नहीं जाना चाहता था, उसे लग रहा था कि भाई कोई ना कोई तो उसके साथ वहाँ पे कोई ना कोई पिलग्रिम्स आ जाए। was looking for someone who could speak and understand English, found Norbu in a cafe। जब वो कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए बैठा था तो वहाँ उसे नॉर्बू मिल जाता है। saw him reading an English book, देखते हैं कि इंग्लिश बुक पढ़ रहा है। he was a Tibetan, worked in Beijing, चाइना में वो जॉब करता था। at the Chinese Academy of the Social Science में, वहाँ वो नौकरी करता था। he too was there to do कोरा परफॉर्म करने के लिए ही वो वहाँ आया था, बट नॉट अ रिलीजियस पर्सन, वो कोई धार्मिक पर्सन नहीं था। बोथ डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंटेन, दोनों ही बातचीत करते हैं और लगते हैं कि हम दूसरे को कंपनी दे सकते हैं, और साथ में कोरा परफॉर्म करने के लिए बात करते हैं, कैलाश की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं। नॉर्बू बिकेम एन आइडियल कंपेनियन फॉर द ऑथर, और ऑथर के लिए वो एक अच्छा कंपेनियन बनता है क्योंकि उसे इंग्लिश लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प मिल जाती है। वो जो कहता है, ऑथर जो कहता है वो नॉर्बू समझा देता है उन लोगों को चाइनीज़ में, और वो जो चाइनीज़ में बोलते हैं वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑथर को बता देता है। तो ऑथर की यहाँ पे जर्नी हो जाती है, जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो एक याक को हायर करते हैं और जर्नी पे चल पड़ते हैं और कोरा परफॉर्म करते हैं। बेटा क्वेश्चंस इसके बाद देखते हैं। देखो यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी दे रखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन सिल्क रोड। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज नॉर्बू एंड हाउ डिड द नरेटर फील ऑन द मीटिंग हिम। उससे मीटिंग जब फर्स्ट टाइम होती है तो उसे कैसा फील होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, वाई वर द तिब्बतियन वेस्टीज पॉपुलर इन चाइना इन इम्पीरियल कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर क्यों एक मिजरेबल प्लेस था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई हैड द हॉर बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मिजरेबल प्लेस बाय द नरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी थी, रॉकी प्लेस था, कोई वेजिटेशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ डिड द कोल्ड एंड एल्टीट्यूड अफेक्ट द नरेटर। क्योंकि नरेटर को वहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, उसे साइनस की वजह से उसका ब्लॉकेज हो गया था, जो ऊपर हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा। द साइनस ब्लॉक, नॉट एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन एंड फाउंड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। वाई वॉज द नरेटर एक्सपीरियंस एट द डार्चन डिसअपॉइंटिंग। डार्चन में उसकी क्योंकि एल्टीट्यूड के ऊपर उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसे डार्चन मेडिकल कॉलेज में लेके गए थे। ये प्रॉब्लम्स उसके साथ आ रही थी। बेटा इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।